देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं मोटे शब्दों में तो ये कह सकता हूँ कि क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। मतलब जितना संघर्ष हम लोगों ने किया और जितना उत्पीड़न हम लोगों का हुआ, बाप रे बाप किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान की ताकत, ऊपर वाले की ताकत, कुछ परिवार की ताकत कि हम लोग चलते रहे और चलते चलते आज जहां भी खड़े हैं कोई बुरी जगह नहीं है। तो छोटेपन में जब गांव में घर नया बनाना होता है तो उसमें किसान के बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत घर बनाने के रूप में, स्कूल जाने के रूप में, पशु पालने के रूप में, इस तरह की मेहनत होती है। तो मैं तो 8वीं 7वीं क्लास में था, तब भी घर के लोग दराती हाथ में देकर खेत पे चारा लेने भेज देते थे और वहां से चारा लेने आने के बाद में, मशीन पे काटने के बाद में, पशुओं को डालने के बाद में, तब हमको स्कूल जाना पड़ता था। इस तरह की परेशानियां तो रही, हालांकि हम उन्हें परेशानी नहीं समझते, हमारा काम था, हम किसान थे और तो उस लिहाज से काम करते थे। बैलों से हल चलाने का काम भी खूब किया है और खेती के दूसरे भी काम धंधे तमाम। ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था। मैं जानता हूं उस वक्त में हमारे गांव की तो बात छोड़ो, 10-15 गांवों में एक भी ट्रैक्टर नहीं था खेती करने वाला, बैलों से खेती की जाती थी। और एक बड़ी, हो सकता है आपको नॉलेज में हो या ना हो, उसको दाएं बोलते हैं, बैलों से चलाई जाती है। जब गेहूं निकालने का काम होता है तो बैलों को जोड़ करके उस लाख पे, लाख बोलते हैं, जो साबुत गेहूं की फसल होती है, उसको जमीन पे बिछा करके उस पर बैल चला करके और करीबन 10 दिन के अंदर लगातार बैल चला करके उसको बारीक किया जाता है, जिसको पशुओं के खाने के लिए भूसा और आदमी के खाने के लिए अनाज उसमें से निकलता है। तो ऐसे वक्त में उसका काम भी किसान का बच्चा करता है। तो मुझे तो वो भी याद है कि अपना घर बनाने के लिए हमारे पास ही एक पानी का बड़ा तालाब था, जोड़ उसको बोलते हैं, बल्कि यहाँ की भाषा में तो उसको खला बोलते हैं। तो उसमें से हम चारों भाई फावड़े से मिट्टी भर भर के और अपने घर के आसपास उसको लगाने का, भराव करने का काम करते थे स्कूल से आने के बाद।